देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नेपाल की तर्ज पर प्रदर्शन की तैयारी में थे। एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट से पता चला आईईटी कैंपस में नेपाल की तर्ज पर जेन जेड स्टाइल प्रोटेस्ट की थी तैयारी। इसके लिए जूनियर छात्रों पर दबाव बनाकर उनसे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनवाए गए। उन्हें विरोध से जुड़े पोस्ट व ट्वीट करने के निर्देश दिए गए। जूनियर छात्रों के बयानों में नेपाल जैसी तैयारी करने का जिक्र भी है। 1 महीने पहले डीएवीवी के इंजीनियरिंग कॉलेज आईटी कैंपस में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र की रैगिंग की थी, जिसके आधार पर जांच में 3 सीनियर छात्रों को हॉस्टल से बेदखल करने सहित 1 सेमेस्टर से बाहर किया गया था। इन्हीं छात्रों ने ये पूरी साजिश तैयार की थी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु राकेश सिंघल ने बताया, कुछ सीनियर छात्रों पर रैगिंग के मामले में हॉस्टल से निष्कासन की कार्यवाही हो चुकी थी। इन्हीं छात्रों ने आक्रोश में आकर जूनियर छात्रों को धमकाते हुए आंदोलन की योजना बनाई। सिंघल के अनुसार रिपोर्ट में नेपाल जैसे आंदोलन का जिक्र जरूर किया गया है। अभी कुछ दिन पहले कुछ छात्रों ने रैगिंग की थी एक छात्र की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने एक शिकायत की थी। हमेशा जब भी रैगिंग होती है उसकी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की गई थी। उसमें कुछ सीनियर बच्चों को फाइन वगैरह किया गया था और हॉस्टल से बाहर किया गया था। तो उन बच्चों के द्वारा जो पता लगा है अभी हम लोगों को कि उन बच्चों के द्वारा चूंकि उनको निकाला गया है और इस तरह का फाइन वगैरह है, तो कुछ आक्रोश है उनके मन में। उसके अंतर्गत इन्होंने जूनियर बच्चों को बुला के धमकाने का कुछ कार्य किया है, जो विश्वविद्यालय के बाहर किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने बुलाया था और वहां पे इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके फलस्वरूप बच्चों ने आके अब ये नहीं पता कि किन बच्चों ने किया है, परंतु जानकारी में ये आई है कि जूनियर या सीनियर बच्चों ने सीसीटीवी के कैमरे और डीवीआर वगैरह तोड़े हैं और चुरा ले गए। रिपोर्ट में ये बात की जरूर गई है, परंतु नेपाल का एंगल इसमें जोड़ा जाना मुझे अभी प्रतीत होता है कि बहुत जल्दबाजी है, जब तक कि हम इसकी प्रॉपर जांच ना करें। जांच में ये पाया गया है कि लोगों से कुछ अकाउंट्स बनवाए गए जीमेल और ट्विटर्स के, परंतु इसका मकसद क्या है ये अभी अज्ञात है। जी, उसमें एक आध किसी छात्र ने जैन जी जैसा शब्द का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में भी उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, परंतु जैन जी का मुद्दा इसमें यदि संलग्न है या नेपाल वाला मुद्दा संलग्न है तो उसकी विस्तृत जांच आवश्यक। अब उसकी कमेटी एक हम लोगों ने आज प्रोक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, उसमें जो रिकमेंडेशन होगा वो जाहिर हो जाए। पुलिस में एफआईआर की जा चुकी है। पुलिस एकदम से एफआईआर करती नहीं है, पहले एक आवेदन किया जा चुका है जिसमें ये आग्रह किया है कि चोरी जो हुए हैं हमारे यहाँ के कैमरे वो, और इस तरह की यदि कोई घटना घट रही है तो उस पर जांच की जाए। ये मेरे ख्याल से 3rd ईयर के छात्र, संगठन से जुड़ेगा कुछ ज्ञात नहीं है। संख्या भी मुझे ऐसे 30-40 तो संख्या ऐसे अंदाजे से पता है, पर एग्जैक्ट संख्या नहीं पता। उसमें भी यही 4-5 छात्र जो आप नाम ले रहे हैं, इन्हीं छात्रों का ज्यादा मुख्यतः नामजद अभी एफआईआर नहीं है, पर वो एक इस गतिविधियों के रिलेटेड जो एफआईआर उस समय रैगिंग के एंटी रैगिंग के समय हुई थी, वो हम लोगों को एफआईआर कराना जरूरी है, पर वो पुलिस में रिपोर्ट ही हुई है, उसकी एफआईआर उन्होंने अभी तक दर्ज प्रतीत तो यही हो रहा है मुझे, क्योंकि हम लोगों ने एंटी रैगिंग कमेटी के माध्यम से जो शुरू में इन लोगों को कुछ को फाइनेंशियल वो दिया है, कुछ को बाहर किया है हॉस्टल से, तो वो आक्रोश मैंने अभी जिक्र भी किया कि वो आक्रोश जो है वो जरूर उसमें है। हाँ, जो आप नाम ले रहे हैं अभी मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम है। कुछ को हॉस्टल से बाहर किया गया है, कुछ पे ये आर्थिक दंड भी किया गया है और कुछ को ये भी किया है कि आप सेमेस्टर के लिए डिबार। ये मुझे अभी ज्ञात नहीं है, मैं पता लगाना पड़ेगा मुझे।